अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और इसराइल की जंग में। पहले तो ईरान छोटे छोटे हमले कर रहा था, मतलब कि पिछले 24 घंटों में आपने देखा जो ईरान और इसराइल की कशीदगी हो रही है। उसी के साथ साथ ईरान ने इसराइल के ऊपर पिछले 24 या फिर 36 घंटों में 9 बार हमला किया और हर बार हमला अच्छा खासा तगड़ा हमला था। मतलब कि अगर यूँ कहूँगे एक हमले में एक काफिले में वो 100 मिसाइलें दाग रहा था इसराइल के ऊपर। लेकिन फिर भी ये दुनिया काफिरों की है, कुछ ऐसे यहूदी हैं, कुछ ऐसे अंग्रेज़ हैं और कुछ ऐसे मुसलमान दुश्मन हैं। इसराइल, अमेरिका और इंडिया समेत आपको पता ही है, वो ये कहते हैं कि भाई इसराइल डर गया, इसके बाद कुछ रहा ही नहीं है। ये अपनी दिफा को अपनी दिफाई इज़्ज़त जो है वो बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे हमले कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने क्या किया, जो सारे की जो एक वजूहत थी, सोच थी, वो बिल्कुल तब्दील करके रख दी। तब्दील कैसे की? इसराइल ने जानबूझकर ईरान के एक छोटे से शहर पर हमला किया, जिस पर ईरान का नुकसान तो बहुत हुआ। फिर इसराइल आग बबूला हो गया। ईरान ने क्या किया, मतलब कि एक अच्छा खासा तगड़ा हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। उसी के बाद आपको पता ही है, यहूदी तो वो बेचारे जब ये हमला होता है या फिर सायरन बजता है, वो अपना मोबाइल ऑन करते हैं और भागने लग जाते हैं, यूं करते हैं। ये तो उनकी औकात है यहूदी की, आपको और हमें पता ही है। और उसी के साथ साथ इसराइल के ना चाहते हुए भी वीडियोस वायरल हुई, दुनिया ने देखी कि इसराइल की जो हालत है वो धीरे धीरे गाज़ा और फ़लस्तीन की तरह हो रही है। मतलब कि धीरे धीरे, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल का जो वजूद है ना वो ख़त्म होने वाला है या फिर ख़त्म हो रहा है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप गोदी मीडिया के नाजायज़ बाप की, और जो हमारे हुक्मरान हैं मौजूदा शहबाज शरीफ या फिर ज़रदारी माफिया, इनके नाजायज़ बाप की, तो इसने क्या किया कि कल आसिफ मुनीर को बुलाया स्पेशल इनवाइट पर। उसी के साथ साथ कुछ तारीफ़ें की। वो तो आपको पता ही है, अगर अमेरिका और तारीफ़ें कोई ना कोई सीधा ये कोई ना कोई मकसद होता है पीछे कामयाब करने के लिए। उसके बाद अंग्रेज़ भाई थूक के चाट सकते हैं, क्या करें, उनका कानून अपना है और हमारा कानून अपना है। तो बुलाया, पाकिस्तान की तारीफ़ें की, अवाम की तारीफ़ें की और इंडिया को आड़े आँख दिखाई। मतलब ये कि इंडिया अभी तक भी नहीं मान रहा है कि भाई जो पाकिस्तान के साथ हमने जंगबंदी की उसमें हमारे नाजायज़ का कोई ताल्लुकात नहीं है। वो हम ये नहीं चाहते थे कि हम पड़ोसियों के साथ बिगाड़ के रखें कोई भी काम, जंग या कुछ और। ये तो सारी दुनिया को पता ही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइज पाक कराया था। उसी के साथ साथ अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि आप बाज आ जाओ, वरना मैं खुद इसराइल के साथ मिलकर आपको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ साथ रशिया ने एक और कदम उठाया। रशिया ने इसराइल को सीधा दो टूक पैगाम दिया है, अगर आपने ईरान पर सीधा हमला किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपके साथ वो असर करेंगे जो आपने गाज़ा और फ़लस्तीन का किया हुआ है। अब सीधी सी बात है भाई, इसराइल को रशिया क्यों कहेगा? जनाब आला, इसमें सबसे बड़ा मकसद यही है, ईरान के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह ईरान में जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पर रशियन होते हैं, मतलब इंजीनियर, यहाँ कोई भी वर्कर सीनियर हो देता है। एक ईरान की जगह है, वहाँ पर रशिया ने वादे तौर पर इसराइल को कहा है कि अगर आपने इस जगह पर हमला किया तो हम आपका वो असर करेंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, ना सोचा होगा। क्योंकि उस जगह पर रशिया के 200 इंजीनियर हैं, उसके साथ साथ और जो वर्कर्स हैं वो अलग हैं। खैर, ये तो होती रहेगी, दुनियादारी है भाई। हर बंदा अपने के पीछे लगा हुआ है कि हाँ ये बंदा मेरा है, इसे छोड़ दो, ये मेरा नहीं है, इसे पकड़ के अंदर कर दो। बिल्कुल ये दुनियादारी है, चलता रहता है। और इसी के साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी और आपको भी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।